हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर टू मैथमेटिक्स में। आज का हमारा टॉपिक है सी टेट के मैथमेटिक्स के सिलेबस का सेकंड नंबर चैप्टर नोइंग ओवर नंबर। तो नोइंग ओवर नंबर होता क्या है उसे हम जानते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर अब बताना चाहूँगा। नोइंग ओवर नंबर मतलब संख्या को जानना। संख्या को जानना मतलब क्या कहते हैं, हम इसे दो प्रकार की पद्धति से समझ सकते हैं। दो प्रकार की पद्धति होती है, एक इंडियन सिस्टम होता है और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम होती हैं, ये दोनों क्या होती है उसे अब जान लेते हैं। इंडियन सिस्टम जो होती है उसमें जो हम हमेशा यदि संख्याओं को काउंट करेंगे तो राइट हैंड साइड से ही संख्या को काउंट करेंगे, मतलब इधर से गिनना चालू करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा ऐसा करके। ठीक है, तो हम इस संख्या को गिनने के लिए, जैसे कि हमको किसी संख्या में कॉमा लगाना है, कॉमा जो है संख्या की वैल्यू को बताता है। ठीक है, तो जैसे इसमें इंडियन पद्धति में हम कॉमा जो है 3 नंबर संख्या, 5 नंबर संख्या और 7 नंबर संख्या के बाद लगाएंगे, मतलब कि 3, 5 और 7 जीरो के बाद हमको क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है, प्लेस कॉमा जैसे कि है करेक्टली एंड राइट द नंबर। ठीक है, प्लेस कॉमा क्या करना है, हमको करेक्टली करना है और नंबर को लिखना है। तो क्वेश्चन है 8,75,41,। तो मैं यहाँ टेबल बना चुका हूँ, जैसे कि ये 0 हो गया हमारा, ये 10 हो गया, ये 100 हो गया, ये 1000 हो गया, ये 10,000 है, ये लाख है, 10 लाख है और करोड़ है। ठीक है, तो हमको क्या बोला है पहले, 8 करोड़। तो 8 करोड़ के लिए हम क्या है, करोड़ में 8 लिख देते हैं। ठीक है, अब 75 लाख, 75 लाख मतलब कि 10 लाख के अंतर्गत आएगा, तो 75 लाख, 75 लाख। ठीक है, 41, 41 मतलब डायरेक्ट 41 मतलब कि 10 पूछा है, 41। तो बीच का जो नहीं पूछा है उस पर हम क्या लगा देंगे, ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है, जो नहीं पूछा उस पर हम क्या लगाएंगे, ज़ीरो। अब मैं इंडियन पद्धति से यदि इसको सॉल्व करता हूँ, कॉमा लगाना है, जैसे कि ऊपर क्वेश्चन में बोल रहा है प्लेस कॉमा करेक्टली, तो कॉमा लगाना है। तो मैं जैसे कि आपको बता चुका हूँ इंस्ट्रक्शन में कि इंडियन पद्धति में क्या होता है, 3, 5 और 7 जीरो के बाद कॉमा लगाते हैं। इंडियन पद्धति में 3, 5 और 7 जीरो के बाद कॉमा लगाते हैं। तो सेम यहाँ पर जैसे कि मैं बताऊँगा, क्वेश्चन में देखते हैं हम, 3 संख्या, मैं बोला था हमेशा राइट हैंड मतलब सीधे हाथ से ही हमको गिनना है। तो इकाई दहाई सैकड़ा, 3 संख्या के बाद कॉमा लगाएंगे, मतलब यहाँ लगेगा कॉमा। फिर उसके बाद 5 संख्या, ठीक है, तो 5 संख्या के बाद यहाँ लगेगा कॉमा। फिर 7 संख्या के बाद यहाँ लगेगा कॉमा। तो ये हमारा हो गया 8,75,41,। ठीक है, ये इंडियन पद्धति में हो गया। अब सेम इंटरनेशनल सिस्टम में देख लेते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम मतलब इंटरनेशनल पद्धति में क्या होता है, 3, 6 और 9 जीरो मतलब शून्य के बाद कॉमा लगाते हैं। ठीक है, 3 जीरो को हम क्या बोलते हैं, 1000 बोलते हैं, 6 जीरो को मिलियन बोलते हैं, 9 जीरो को बिलियन बोलते हैं। ये इंटरनेशनल पद्धति में होता है। जैसे अब मेरा क्वेश्चन है 75,685,308। ठीक है, इसके लिए मैं जैसे कि बनाया हूँ अपना बॉक्स, उस बॉक्स के थ्रू जैसे मैं समझाना चाहूँगा। तो ये क्या बोला है, 75 मिलियन, तो मिलियन में मैं यहाँ पर रखूँगा 75 मिलियन। ठीक है, 75,685,, तो 185,000। ठीक है, 685,000 है, तो 685,000। ठीक है, 308, 308। ठीक है, 8 मतलब 10 से कम, इसलिए 8 यहाँ आया। ठीक है, तो अब मैं क्या बताया था ऊपर में, जैसे कि हम पढ़ रहे थे 3, 6 और 9 जीरो के बाद शून्य कॉमा लगाना है, सॉरी 3, 6 और 9 जीरो के बाद कॉमा लगाना है। तो मैं 3 संख्या के बाद जैसे कि मैं देख लेता हूँ, तो यहाँ लगेगा कॉमा, 6 संख्या के बाद यहाँ लगेगा। अब नेक्स्ट जो 3 संख्या के बाद यहाँ लगेगा कॉमा, और 6 संख्या के बाद यहाँ लगेगा। नेक्स्ट जो संख्या रहती है तो हम 9 के बाद लगाते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा नोइंग अवर नंबर। पेपर में भी यदि आपके सी टेट में क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की क्लासेस में बस इतना ही, आगे की क्लास में और भी आपको बताया जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।